Today we are going to start lecture number 2 on subject verb agreement. इससे पहले हमने lecture 1 ऑलरेडी अपलोड किया हुआ है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जिसके अंदर हमने बेसिक्स अबाउट सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट और उसके साथ साथ कॉन्सेप्ट जो कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का है उसे हमने कवर किया है और कुछ एग्जांपल्स को डिस्कस किया है. सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट यूजिंग एक्सप्रेशंस ऑफ क्वांटिटी. तो सबसे पहले चलते हैं एक्सप्रेशंस ऑफ क्वांटिटी कौन कौन सी होती हैं. जैसे कि यहाँ पर आपके पास एग्जांपल्स है सम ऑफ, अ लॉट ऑफ, टू, थर्ड ऑफ, या फिर इस तरह की जितनी भी एक्सप्रेशंस होते हैं तो वो आपके पास क्वांटिटी एक्सप्रेशंस होते हैं और मज़ीद हम आज के लेक्चर में कवर करने वाले. देखिए इससे पहले जो लेक्चर अपलोड किया हुआ है जिसके अंदर हमने अंडरस्टैंड किया है कि सिंगुलर वर्ब्स कौन से होते हैं और प्लूरल वर्ब्स कौन से होते हैं. तो चलते हैं सम ऑफ द बुक इज गुड. देखें एक्सप्रेशन क्वांटिटी एक्सप्रेशन सम ऑफ है, लेकिन उसके बाद आपने वर्ब कौन सा इस्तेमाल करना है वो आप नाउन को देखते हुए इस्तेमाल करते हैं. जैसे कि यहाँ पर आपके पास सिंगुलर नाउन है तो आपने सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल किया है, जैसे कि सम ऑफ द बुक इज गुड. इस तरह से एक और सेंटेंस देखते हैं जिसमें हमने प्लूरल वर्ब इस्तेमाल किया सम ऑफ द बुक्स. यहाँ पे देखिए प्लूरल नाउन है तो आपने और जो है आपके पास प्लूरल वर्ब का इस्तेमाल किया गया. एक और सेंटेंस देते हैं अ लॉट ऑफ द इक्विपमेंट इज न्यू. अ लॉट ऑफ द इक्विपमेंट इज न्यू. आपके पास नाउन क्या है, सिंगुलर है, आपने सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल किया. अ लॉट ऑफ माई फ्रेंड्स आर हियर. देखिए फ्रेंड्स आपके पास प्लूरल नाउन है तो आपने प्लूरल वर्ब इस्तेमाल किया है. और आगे 2/3 ऑफ द मनी इज माइन. देखिए मनी आपके पास सिंगुलर है तो आपने सिंगुलर नाउन वर्ब इस्तेमाल किया है. 2/3 ऑफ द पेनीज आर माइन. देखिए 2/3 ऑफ द पेनीज आर माइन तो आपने पेनीज आपके पास क्या है, प्लूरल है तो आपने प्लूरल वर्ब का इस्तेमाल किया है. देखिए एक्सप्रेशन ऑफ क्वांटिटीज़ में इसलिए यहाँ बयान कर रहा हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं. सम ऑफ, सम से ऐसे लग रहा है कि प्लूरल नाउन होगा, पर यहाँ पर जो नाउन लग रहा होता है, सॉरी वर्ब इस्तेमाल होता है वो आपके नाउन को देखते हुए इस्तेमाल होता है. जैसे बुक, इक्विपमेंट, मनी, या फिर बुक्स, फ्रेंड्स, या फिर पेनीज. क्या ऐसे नजर आ रहा है, अलॉट ऑफ. अलॉट ऑफ से ऐसे लग रहा होता है कि बहुत ज़्यादा यानी प्लूरल की बात होने वाली है, पर नहीं. अलॉट ऑफ यानी एक्सप्रेशन से, क्वांटिटी एक्सप्रेशन से वर्ब का इस्तेमाल क्वांटिटी ऑफ एक्सप्रेशंस को देखते हुए नहीं लगाया जाता, बल्कि उसके साथ जो नाउन का इस्तेमाल होता है उसको देखते हुए लगाया जाता है. आगे चलते हैं, इनका स्ट्रक्चर देखें. सम ऑफ दी आपके, उसके बाद आपने सिंगुलर नाउन का इस्तेमाल किया है तो सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल करेंगे. सम ऑफ दी अगर प्लूरल नाउन इस्तेमाल किया है तो आपने प्लूरल वर्ब का इस्तेमाल करना है, जो कि हम ऑलरेडी इन दोनों सेक्शंस में देख चुके हैं. कुछ ऐसे क्वांटिटी ऑफ एक्सप्रेशंस होती हैं जिनके साथ हम प्लूरल नाउन का तो इस्तेमाल करते हैं और प्लूरल नाउन ही इस्तेमाल होता है, पर उसके साथ सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल होता है. फॉर एग्जांपल आप देखें यहाँ पर वन ऑफ माई फ्रेंड्स. आपने नाउन तो आपका प्लूरल है पर वर्ब कौन सा है आपके पास, सिंगुलर है. उसकी वजह यह है कि वन ऑफ का इस्तेमाल हुआ है. क्वांटिटी ऑफ एक्सप्रेशन वन ऑफ, ईच ऑफ, एवरी वन ऑफ. देखिए वन ऑफ तो फ्रेंड्स में से ही होगा ना, एक फ्रेंड होगी जिसकी बात कर रहे हैं तो काफ़ी ज़्यादा फ्रेंड्स में से होगा तो उसका डिस्कशन कर रहे हैं. तो यहाँ पर आपने जो वर्ब का इस्तेमाल करना है वो आप क्वांटिटी ऑफ एक्सप्रेशन को देखते हुए लगाएंगे, जैसे कि वन ऑफ, ईच ऑफ, या फिर एवरी वन ऑफ. इन तीनों के साथ आपने हमेशा प्लूरल नाउन का इस्तेमाल होगा और उसके साथ आपने सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल करते हैं. इसका स्ट्रक्चर देखें, पैटर्न देखें. वन ऑफ प्लूरल नाउन एंड देन सिंगुलर वर्ब. ईच ऑफ प्लूरल नाउन, सिंगुलर वर्ब. आपके पास एवरी वन ऑफ प्लूरल नाउन, सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल होता है. आगे चलते हैं, कुछ और भी एक्सप्रेशन ऑफ क्वांटिटीज हैं जैसे कि नन ऑफ. देखिए नन ऑफ का इस्तेमाल आप प्लूरल के साथ तो करते हैं और सिंगुलर के साथ भी करते हैं, लेकिन इसके अंदर एक ऑप्शन है. जैसे कि यहाँ पर सेंटेंस देखते हैं नन ऑफ द बॉयज आर हियर. देखिए बॉयज को देखते हुए हमने प्लूरल नाउन के साथ है तो प्लूरल वर्ब का इस्तेमाल हुआ है, लेकिन नन ऑफ द बॉय इज हियर. देखिए सिंगुलर नाउन है तो हमने सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल तो किया है, लेकिन नन ऑफ के साथ आपने जब भी आप बॉय यानी सिंगुलर नाउन और सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल करेंगे तो ये कंसिडर होता है इनफॉर्मल.
इनफॉर्मल इंग्लिश के अंदर हम जैसे कि बॉयज़ आपस में बैठे होते हैं, फ्रेंड्स की गैदरिंग होती है, तो उसके अंदर हम यूज़ कर सकते हैं, लेकिन फॉर्मल के ज़ुमरे में नहीं आता। यानी फॉर्मल इंग्लिश में नन ऑफ द बॉयज़ इज़ हेयर का इस्तेमाल नहीं होता, नॉर्मली नन ऑफ द बॉयज़ और हेयर का इस्तेमाल होता है। ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है, मगर ये आपके पास इनफॉर्मल इंग्लिश जो कि यारों दोस्तों में बोली जाती है उसके लिए इस्तेमाल किया जाता है। आगे चलते हैं। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट यूजिंग देयर बी, देयर प्लस बी यानी इज एम आर या फिर वाज वर्ड की बात की जा रही है। देखें यहाँ पर आपके पास एग्जाम्पल्स दी हुई हैं। देखें देयर आर 20 स्टूडेंट्स इन माई क्लास। देखें देयर आर तो नॉर्मली बहुत ज़्यादा स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं कि देयर वहीं पे लगता है जहाँ पर आप प्लूरल का सेंस होता है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। देयर हमारे पास के साथ जो आपके पास वर्ब का इस्तेमाल होता है वो आप नाउन को देखते हुए इस्तेमाल करते हैं। देयर के बाद जो नाउन होता है उसको देखते हुए आपने आर या वर्ब का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कि देयर, उसके बाद आपने बी वर्ब यानी कि आपने आर का इस्तेमाल हुआ है, आपने स्टूडेंट्स यानी कि प्लूरल नाउन को देखते हुए लगाया है। देयर आर 7 कॉन्टिनेंट्स, आपने कॉन्टिनेंट्स प्लूरल है तो उससे पहले आपने आर का इस्तेमाल हुआ है क्योंकि आपके पास नाउन प्लूरल है। इस तरह देयर आर सम बुक्स ऑन द शेल्फ। देखें देयर आर आपका यहाँ पर भी आपका जो वर्ब है आपके पास प्लूरल है, उसकी वजह यह है कि आपके पास प्लूरल वर्ब का इस्तेमाल हुआ है। मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। देयर आर के साथ इस का भी पॉसिबिलिटी है और आर की भी पॉसिबिलिटी, यानी प्लूरल नाउन वर्ब और सिंगुलर वर्ब की पॉसिबिलिटी है, मगर डिपेंड करेगा आपके नाउन के ऊपर, आपका नाउन प्लूरल है या फिर सिंगुलर है। जैसे कि इन तमाम सेंटेंसेस में आपके पास प्लूरल नाउन है तो आपने प्लूरल वर्ब का इस्तेमाल किया है। एक और एग्जांपल्स देखते हैं जिसके अंदर हमने सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल किया है क्योंकि आपके पास सिंगुलर नाउन है। फॉर एग्जांपल देयर इज अ फ्लाई इन द रूम। फ्लाई क्या है? एक मक्खी की बात हो रही है जो कि आपके पास सिंगुलर है तो आपने सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल किया है। देयर इज अ बुक इन द शेल्फ। देखिए बुक आपके पास सिंगल एक बुक की बात की जा रही है जो कि आपके पास सिंगुलर है, उसके साथ आपने सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल किया हुआ है। इसका पैटर्न क्या है? देयर देन बी यानी इज एम आर या फिर वाज वर्ड का इस्तेमाल होगा, उसके बाद सब्जेक्ट और उसके बाद एक्सप्रेशन ऑफ प्लेस, कहाँ पर वो चीज़ पड़ी है, जिसके सब्जेक्ट जो भी होगा उस सब्जेक्ट को देखते हुए यहाँ पर आपका सिंगुलर यहाँ पे प्लूरल वर्ब का इस्तेमाल होगा। आगे चलते हैं। तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट विद सम इर्रेगुलरिटीज। इर्रेगुलरिटीज क्या है ये भी आपको समझ में आ जाएगा। जैसे कि सिंगुलर वर्ब्स की अगर बात करें तो कुछ ऐसे नाउन्स होते हैं वो दिखने में तो आपके पास प्लूरल होते हैं, लग ऐसे रहा है कि ये प्लूरल है पर वो प्लूरल नहीं होते। फॉर एग्जांपल यूनाइटेड स्टेट्स, ऐसा लगता है, इससे ऐसे लग रहा है कि आपके पास यूनाइटेड स्टेट्स एक प्लूरल नाउन है पर ये प्लूरल नहीं है, ये आपके पास इर्रेगुलर नाउन है तो इसके साथ आपने इसका इस्तेमाल करना है। ये आपके पास किसी एक मुल्क की बात की जा रही है, तो ये आपके पास ये सिंगुलर है। यूनाइटेड स्टेट्स, यूएसए जिसे हम कहते हैं, यूनाइटेड स्टेट इज बिग, तो यूनाइटेड स्टेट इज बिग, तो ये आपके पास क्या है? ये सिंगुलर है। इस तरह से फिलिपीनीज कंसिस्ट ऑफ मोर देन 7,000 आइसलैंड्स। देखिए फिलिपीनीज आपके पास ऐसे लग रहा है, जिसके एंड में ES लगा हुआ है तो ऐसे लग रहा है जैसे कि ये प्लूरल है पर ये नहीं, बिल्कुल सिंगुलर है, तो इसके साथ आपने सिंगुलर नाउन का वर्ब का इस्तेमाल करना है। द यूनाइटेड नेशंस, देखिए यूनाइटेड नेशंस ऐसे लग रहा होता है जैसे कि आपके पास प्लूरल है पर नहीं, ये बिल्कुल आपके पास सिंगुलर है, जिसकी वजह से यहाँ पर हैज़ का इस्तेमाल हुआ है तो ये प्लूरल नहीं है, सिंगुलर है। देखिए हैव और हैज़ दो वर्ब्स हैं। देखिए हैव आपके पास सिंगुलर नाउन के साथ इस्तेमाल होता है, प्लूरल नाउन्स के साथ इस्तेमाल होता है, और आपके पास हैज़ सिंगुलर नाउन्स के साथ इस्तेमाल होता है। जैसे यहाँ पे यूनाइटेड नेशंस के साथ आपने हैज़ का इस्तेमाल हुआ है क्योंकि ये यूनाइटेड नेशंस एक सिंगुलर नाउन है तो उसके साथ आपने हैज़ का इस्तेमाल किया हुआ है। मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। देखें आप जब इनका जो प्रोनाउन इस्तेमाल करेंगे, ये तो प्रॉपर नाउन्स है ना, यूनाइटेड स्टेट्स प्रॉपर नाम है इनका, नाउन्स हैं, तो यूनाइटेड स्टेट्स, फिलिपीनीज, यूनाइटेड नेशंस, ये प्रॉपर नाउन्स है। अगर आप इनका रिप्लेस करेंगे प्रोनाउन से तो वो भी आपका सिंगुलर होगा। फॉर एग्जांपल यूनाइटेड स्टेट्स का आपने इट यूज़ करना है ना कि दे आपके पास प्लूरल्स के नाम प्लूरल नाउन का रिप्लेस होता है तो इसकी जगह पर आपने
इट का इस्तेमाल करना है, क्योंकि यूनाइटेड स्टेट्स आपके पास सिंगुलर नाउन है। आगे चलते हैं, द न्यूज़। न्यूज़ आपके पास कोई इंफॉर्मेशन जिसे हम खबरनामा कहते हैं, न्यूज़ आपके पास दिखने में सुनने में तो एस लग रहा है इसके एंड में, तो लग रहा होता है कि ये प्लूरल है, नहीं ये आपके पास सिंगुलर है। तो इसके साथ जो आपने सिंगुलर वर्ब इस्तेमाल किया जिसे इस का नाम देता है, द न्यूज़ इज इंटरेस्टिंग। ठीक है, उसके बाद मैथमेटिक्स इज ईजी सब्जेक्ट फॉर हर, फिजिक्स इज ईजी फॉर हर टू। देखें, मैथमेटिक्स कोई भी फील्ड ऑफ स्टडी जो एंड हो ICS, यानी जो आपके पास जैसे कि मैथमेटिक्स है, फिजिक्स है, लग तो ऐसे रहा है कि ये प्लूरल है, नहीं ये आपके पास सिंगुलर होते हैं और इनके साथ आपने सिंगुलर वर्ब्स का इस्तेमाल होता है। ये सारी चीज़ें मैं इसीलिए इंडिकेट कर रहा हूँ, इसीलिए अंडरलाइन कर रहा हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा स्टूडेंट इसी में बहुत ज़्यादा मिस्टेक्स कर रहे होते हैं। जैसे नॉर्मल सी बीमारियाँ होती हैं, बीमारी यानी कि इलनेस होती हैं जो कि एंड होती हैं एस के साथ, जैसे डायबिटीज़ एक इलनेस है जो कि एंड हो रही है एस के साथ, तो आप डायबिटीज़ के साथ आप सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल करेंगे, आपने प्लूरल वर्ब का इस्तेमाल नहीं करना, क्योंकि बीमारियां आपके पास कोई भी एक बीमारी होती है वो आपके पास सिंगुलर होती है, जैसे कि डायबिटीज़ या फिर आपके पास मम्प्स, रेबीज़, रैकेट्स और उसके बाद शिंगलिंग्स या फिर मेजलेस। ये तमाम की तमाम जो बीमारियां हैं आपके पास ES या S से एंड हो रही है, ऐसे लग रहा है कि ये प्लूरल है, लेकिन ये प्लूरल नहीं है, ये तमाम की तमाम सिंगुलर है। आगे चलते हैं, देखें जो अर्थमेटिक एक्सप्रेशंस होती हैं ना, जैसे कि आपने कहा 8 आवर्स ऑफ स्लीप इज इनफ, 8 आवर्स, इसके साथ घंटों का इस्तेमाल हो रहा है ना, 8 आवर्स। तो बहुत ज़्यादा स्टूडेंट इसमें भी बहुत ज़्यादा गलतियां करते हैं कि 8 आवर्स आपके पास प्लूरल है, तो इसके साथ आपका नाम है प्लूरल वर्ब का इस्तेमाल करें। बिल्कुल नहीं, कोई भी अर्थमेटिक एक्सप्रेशन जैसे कि 8 आवर्स, $10 को देख के आप क्या, बहुत ज़्यादा स्टूडेंट यही लगा लेते हैं कि इसके साथ प्लूरल वर्ब का इस्तेमाल कर लेते हैं। 5000 माइल्स, ये डिस्टेंस की बात हो रही है, या आपके पास टाइम की बात हो रही है, या आपके पास डॉलर्स यानी पैसों की बात हो रही है। देखिए इनके साथ आपने हमेशा सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल करना है, जैसे कि 8 आवर्स, घंटे, और तो 1 घंटा होता है, तो आवर्स का इस्तेमाल हो रहा है, तो इसके साथ आपने कंफ्यूजन इनका शिकार नहीं होना, आपने सिंपल सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल करना है। $10 के साथ आपने सिंगुलर वर्ब्स का इस्तेमाल करना है। डॉलर्स यानी एस देख के आपने कंफ्यूज नहीं होना, माइल्स देख के कंफ्यूज नहीं होना। 5000 माइल्स, ये अर्थमेटिक एक्सप्रेशन, इसके साथ आपने इसका इस्तेमाल करना है। आगे चलते हैं, आपने अभी तक अर्थमेटिक एक्सप्रेशंस को भी कवर कर लिया है। देखिए कुछ और मजीद एग्जाम्पल्स हैं जिनको हम समझते हैं। देखिए दोज पीपल, बहुत ज़्यादा स्टूडेंट इसमें भी बहुत ज़्यादा गलतियां करते हैं जो कि मैंने ऑलरेडी देखी हुई हैं। पीपल आपके पास प्लूरल है, क्योंकि काफ़ी लोगों को, एक शख्स मैन है, उसके अंदर वुमेन भी आ जाती है, चाइल्ड आ जाते हैं, तमाम के तमाम यानी पूरी आबादी जो लोगों की है, ह्यूमन बींग्स की है, वो एक पीपल के अंदर कवर हो जा रही है, यानी एक प्लूरल है। पीपल एक प्लूरल है, तो उसके साथ प्लूरल वर्ब का इस्तेमाल हुआ है। पुलिस एक पूरे डिपार्टमेंट में, जिसमें कांस्टेबल, आपके पास SI, आपके पास SSP, DSP, IG, एक टोटल एक ग्रुप को हम, एक मजमूए को हम पुलिस का नाम देते हैं। पुलिस भी एक प्लूरल है, जिसकी वजह से हम यहाँ पर हैव का इस्तेमाल कर रहे हैं। कैटल आपके पास मवेशी एक प्लूरल है, देखिए उसमें गायें भी आ रही हैं, उसके अंदर जितनी भी गायें आ रही हैं, उसके अंदर आपके पास बकरियां आ रही हैं, उसके अंदर आपके क्या कहते हैं इसको, भैंसें आ रही हैं, यानी टोटल उसके अंदर कैटल्स, यानी कि कैटल आ रही हैं, कैटल यानी पूरे मवेशियां आ रही हैं, मवेशी जिसको हम कहते हैं उर्दू हिंदी के अंदर। तो उसके साथ देखें ये कैटल आपके पास प्लूरल है, तो उसके साथ आपने आर का इस्तेमाल किया, यानी प्लूरल वर्ब का इस्तेमाल किया है। इनके एंड में कभी भी एस नहीं लगाना। प्यूपल्स अक्सर लोग लगाकर गलती करते हैं, और कैटल्स लगाकर अक्सर गलती करते हैं। कैटल्स या फिर पीपल्स एस लगा के आप पूरे सेंटेंस को गलत कर सकते हैं, क्योंकि पीपल ऑलरेडी प्लूरल है, पुलिस ऑलरेडी प्लूरल है, आपके पास कैटल ऑलरेडी प्लूरल है। देखिए एक और एग्जांपल है जो कि आपके पास सिंगुलर और प्लूरल की है। इनमें बहुत ज़्यादा स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं और गलतियाँ कर बैठते हैं। ये तमाम जितनी भी मैं आज प्लूरल और सिंगुलर या फिर सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की बातें कर रहा हूँ, इसमें बहुत ज़्यादा मिस्टेक्स करते हैं स्टूडेंट। इस वजह से मैं यही मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कि मैं हाईलाइट कर रहा हूँ इस लेक्चर के अंदर। देखिए इंग्लिश इज़ स्पोकन इन मैनी कंट्रीज। देखिए यहाँ पर इंग्लिश
आपके पास लैंग्वेज की बात कर रहे हैं, इंग्लिश एक सिंगुलर लैंग्वेज है जिसको हम कहते हैं जैसे उर्दू, एक हिंदी, ये आपके पास लैंग्वेज है। लैंग्वेज के साथ सिंगुलर इंग्लिश, जब लैंग्वेज की बात करें तो वो सिंगुलर कंसिस्ट होगी और उसके साथ आपने सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल करना है। द इंग्लिश, देखें यहाँ पर द इंग्लिश यानी अंग्रेज़ों की बात हो रही है, तमाम के तमाम अंग्रेज़, यानी तमाम के तमाम, जिसमें अमेरिकन अंग्रेज़ भी आ गए, ब्रिटिश अंग्रेज़ भी आ गए, ऑस्ट्रेलियन, कैनेडियन, तमाम के तमाम अंग्रेज़, यानी पूरी अंग्रेज़ ज़ात का इस्तेमाल हो रहा है, इस्तेमाल यानी पूरी अंग्रेज़ों को ये कंसीडर कर रहा है, तो इसके साथ आपने सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल करना है। द इंग्लिश ड्रिंक्स नहीं होगा, द इंग्लिश ड्रिंक टी आएगा। इसी तरह एक और देखते हैं चाइनीज़ के साथ, चाइनीज़ आपके पास चाइनीज़ इज़ हिज नेटिव लैंग्वेज। देखिए चाइनीज़ एक लैंग्वेज की बात हो रही है यहाँ पर, लैंग्वेज हमेशा आपके पास सिंगुलर होती है, तो इसके साथ आपने सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल करना चाहिए और करना पड़ता है। द चाइनीज़ हैज़ एन इंटरेस्टिंग हिस्ट्री। देखिए द चाइनीज़ यानी टोटल चाइनीज़ पीपल को कंसिडर किया जा रहा है, जितने भी चाइनीज़ लोग हैं उसको यहाँ पर कंसिडर किया जा रहा है, तो वो प्लूरल फॉर्म में आ रहा है, तो इसके जैसे यहाँ पर हमने हैव, हैज़ नहीं आएगा, यहाँ पर हैव का इस्तेमाल होगा। चाइनीज़ हैव एन इंटरेस्टिंग हिस्ट्री। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा। आगे चलते हैं। द पुअर, देखिए पुअर एक पूरी जाति है गरीबों की, जिसमें एक गरीब की बात नहीं हो रही, तमाम के तमाम गरीबों की बात हो रही है। द रिच, तमाम अमीरों की बात हो रही है, किसी एक अमीर की बात नहीं हो रही, तो इसके साथ देखें आपने हैव का इस्तेमाल किया जो कि प्लूरल वर्ब है। गेट का इस्तेमाल हो रहा है आपके पास जो कि प्लूरल वर्ब है, गेट्स का इस्तेमाल नहीं हो रहा, ड्रिंक्स का इस्तेमाल नहीं हो रहा, यहाँ पे गेट का इस्तेमाल। इनमें एक और चीज़ कंसिडर करने की मतलब कि माइंड में आपको रखनी चाहिए। देखें द का इस्तेमाल हो रहा है, द यहाँ पर भी हो रहा है। द पुअर, आपके पास टोटल तमाम पुअर को जब इंडिकेट करते हैं तो द का इस्तेमाल होगा। पूरे रिच को इस्तेमाल यानी जितनी भी अमीर ज़ात को इस्तेमाल कलेक्टिव लेंगे तो आपने द का इस्तेमाल करना है। तमाम अंग्रेज़ों को कलेक्टिव लेंगे किसी एक। मैं उम्मीद करता हूँ आज का लेक्चर आपको समझ में आया होगा। अगर कोई भी सवाल आपके माइंड में आता है तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, उसका आपको आंसर दे दिया जाएगा। मैंने अभी तक तमाम रूल्स कवर कर दिए हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के हवाले से, तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये सब समझ में भी आए होंगे। जब तक लाइक करें, सब्सक्राइब करने, शेयर करना मत भूलिएगा।